औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा मौजू है फैटी लिवर यानी जिगर पर चर्बी चढ़ जाना। दोस्तों, इस मौजू पर, इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कहा गया कि वीडियो बनाकर इसके मुतल्लिक पूरी आगाही दें, क्योंकि ये वबा कसरत से वकूअ पज़ीर हो रही है। और जब भी लैब टेस्ट कराया जाता है तो उसमें कहा जाता है जी कि आपका लीवर फैटी हो गया है और आपके जिगर पे जो है वो चर्बी आ रही है। तो आज हमने ये मौजू चुना है ताकि सब अहबाब को फर्दन फर्दन बताने की बजाय एक मुकम्मल वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि जिगर पर चर्बी आने के असबाब क्या हैं। और जब आपको इसकी वजह का पता चल जाएगा तो आप बच जाएंगे फैटी लिवर से और इसके असबाब से, इसके अलामात से, उन चीज़ों से जिनकी वजह से ये मसला होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फैटी लिवर दो अल्फाज का मजमुआ है। फैट्स, इसको चिकनाई भी कहा जाता है, सब जानते हैं, और लिवर यानी इसको जिगर भी कहा जाता है। तो फैटी लिवर का मतलब हुआ जी कि लिवर यानी जिगर के ऊपर चर्बी का चढ़ जाना, इज्तमा कर लेना। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत की मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम चिकनाई की तारीफ कर लेते हैं कि चिकनाई क्या है, और फिर हम जिगर की भी तारीफ कर देंगे मुख्तसर। दोस्तों, हर किस्म की जो चिकनाई है ये हमारे जिस्म को तवानाई देने का सबसे बड़ा जरिया है। और ये चिकनाई जो है तवानाई का जरिया, तो ये पैदा कहाँ से होती है? तो दोस्तों, ये चिकनाई, ये तवानाई जो है ये उस खुराक से पैदा होती है जो हम दिन रात खाते रहते हैं। अब हमें ये पता चल गया चिकनाई की तारीफ के चिकनाई तवानाई का एक बहुत बड़ा जरिया है, और हमारे जिस्म को तवानाई जो है वो चिकनाई की सूरत में ही मिलती है। यानी चिकनाई किससे बनती है? उस खुराक से जो हम खाते हैं। अब जिगर क्या है? जिगर तहलील का मरकज है। तहलील क्या है? तहलील को आप समझ लें जैसे एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जला दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर कम होने लगती है, तो हम ये कहते हैं कि ये मोमबत्ती जो है ये तहलील हो रही है। तो तहलील का मतलब है पिघलाना। तो हमारा जिगर जो है इसका काम ये है कि जो हम खुराक खाते हैं ये उसको पिघलाता है, तहलील करता है, और हर उज़्व को उसकी जो मुतलका खुराक है वो फराहम करता है। और इस खुराक के हजम होने के बाद जो फासिद मवाद बनता है वो भी हमारा जिगर तहलील करके उसको जिस्म से खारिज कर देता है। तो ये हो गई इसकी मुख्तसर तशरीह। अब आपको पता चल गया होगा फैटी लिवर का। तो हर किस्म की चिकनाई हमने पढ़ा कि हर किस्म की चिकनाई जिस्म को तवानाई देने का जरिया है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं हमारा जिगर इसको हजम करता है। ठीक है जी, हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं हमारा जिगर इसको हजम करता है, और हजम करने के बाद इससे जो चिकनाई पैदा होती है उससे तवानाई पैदा होती है, और इस तवानाई से कुव्वत पैदा होती है जिससे हमारा जिस्म अपने अफ़ाल की अदायगी करता है। अब दोस्तों, अगर ये खुराक जो है ये ज़्यादा हो तो इससे जो चिकनाई बनेगी वो भी ज़्यादा होती है। तो ये जो ज़्यादा चिकनाई है इसको हमारा जिगर जो है वो मुख्तलिफ जगह पर स्टोर कर देता है, यानी आंतों पे चढ़ा देता है। अब अगर हम खुराक मुसलसल ज़्यादा खाते रहें तो चिकनाई भी ज़्यादा बनती रहेगी, और आखिरकार जब इर्द गिर्द की जगह जो है पुर हो जाएगी तो फिर ये चिकनाई जो है ये जिगर के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाएगी। तो इस हालत को जब जिस्म में मौजूद चिकनाई जिगर के ऊपर जमा होना शुरू हो जाए तो उसको फैटी लिवर कहा जाता है।
ठीक है जी, ये हमारा मौजू हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो जिगर है ये जब खुद हालत तस्कीन में होता है तो इसकी जो हरारत है वो कम हो जाती है, और जब हरारत कम हो जाती है तो इसका जो तहलील का अमल है ये भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जिगर आई हुई चिकनाइयों को हजम नहीं कर सकता। यानी जब जिगर में तस्कीन कब होती है, तो जिगर में तस्कीन उस वक्त होती है जब उज़लात में तहरीक होती है, यानी जब हम सौदावी ग़िज़ाएँ, तुर्श ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जिगर में तस्कीन हो जाएगी, और इस हालत में जो चिकनाइयाँ बनेंगी वो हमारा जिगर जो है वो इनको प्रोसेस नहीं कर सकेगा। ये तो उसकी तारीफ हो गई। अब हम इसके असबाब देख लेते हैं जी कि इसके असबाब क्या हैं। तो दोस्तों, इसके बड़े असबाब में मुरगन ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल है। ठीक है जी, मुरगन ग़िज़ाएँ हो गई, बेकरी की मसनूआत हो गई। ठीक है जी, इसके अलावा फास्ट फूड हो गया। ठीक है जी, मछली, बड़ा गोश्त, दही, लस्सी, इमसाकी अद्वियात यानी जिनसी अमल को बढ़ाने वाली दवाइयाँ जो हैं वो भी फैटी लिवर का सबब बन सकती हैं। ठीक है जी, ये इसके चंद अहम असबाब हो गए। इसके अलावा शराब नोशी, ठीक है जी, ये इसका सबसे बड़ा सबब है। वर्जिश ना करना, ठीक है जी, और यानी वर्जिश की कमी। ठीक है, और दूसरा जो है कसरत जमा, यानी जमा की कसरत की वजह से भी उज़लाती तहरीक जब ज़्यादा होती है तो जिगर में फिर तस्कीन हो जाती है। अब ये हो गए इसके असबाब फैटी लिवर के। तो अब हम देख लेते हैं जी कि इससे अलामात जो हैं वो क्या पैदा होती है। दोस्तों, फैटी लिवर की जो अहम अलामात हैं जनाब, इसमें मुंह से बदबू आती है, वजन जो है वो बढ़ जाता है, भूख जो है वो ज़्यादा हो जाती है, खून जो है ये गाढ़ा हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जो कि गैस की वजह से होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, कब्ज़ होती है, गैस होती है। ठीक है जी, दिल के अमराज, पित्ता में पथरी और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, पेशाब कम मिकदार में, रंगत में सुर्ख जर्दी माइल आया करता है। ठीक है जी, इसके अलावा बहुत सारे और मसाइल जो हैं, यानी खून का गाढ़ापन, शरियानों में शहमी मादे रुकने से शरियानें बंद होने लगती हैं और रुके शारिया के जो मुंह हैं वो भी बंद होने लगते हैं, दिल के वाल्व्स और आर्टरीज भी बंद होने लगती हैं, जैसे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, सांस फूलने लग जाता है, नींद की कमी हो जाती है, और जैसे कि हमने कहा कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, कब्ज़, जिगर पर चर्बी जो है वो लैब रिपोर्ट में आ जाती है, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़कर पित्ते में जमा होकर पित्ते की पथरी का सबब बनता है, और बाज़ औक़ात गुर्दे में पथरी भी बन जाती है, और मुसलसल ख़राबी से जो है शुगर हो जाती है। मादा मनविया की कमी से इंसान जो है वो नामर्द रह सकता है, और जो लैब रिपोर्ट कराई जाती है मादा मनविया की कमी में, इसमें जो है वो आरबीसी का अखराज भी आ जाया करता है। तो ये इसकी अहम अलामात हो गई। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। तो दोस्तों, इलाज में सबसे पहले तो हमें हर किस्म की प्रोटीन बंद करना होगी। प्रोटीन प्लस
सौदावी उजलाती ग़िज़ाएं जो हैं ये बंद करना होंगी और इसकी जगह हमको सफरावी ग़िज़ाएं ज़्यादा इस्तेमाल करनी होंगी, जिसमें छोटा गोश्त हो गया, सरी पाए हो गए और दाल माश हो गई, करेला हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गई, ठीक है जी, छोटे परिंदों का गोश्त हो गया, देसी मुर्गी हो गई, ठीक है जी, बकरे का गोश्त हो गया। तो ये ग़िज़ाएं हमको ज़्यादा इस्तेमाल करनी होंगी। अच्छा, कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन ये समझ लें कि इस तरतीब से आपने इलाज करना है, यानी हब साबिर देनी है, जिससे जिगर में हरारत पैदा होना शुरू हो जाए, तहरीक पैदा होना शुरू हो जाए। इसके अलावा मुलय्यन 3 या मुसहिल 3 आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर 4 नंबर में कोई दवाई देनी पड़े तो आपने मुहर्रिक 4 जो है वो दवाई देनी है, ठीक है जी, मुहर्रिक या मुहर्रिक शदीद। लेकिन आपने इलाज जो है वो हमेशा 3 नंबर से शुरू करना है। 3 नंबर ही एक ऐसी दवा है जो कि आहिस्ता से जिगर को तहरीक में लाती है और जो सौदा बढ़ा हुआ होता है, चिकनाइयाँ होती हैं, उनका अखराज बनाती है। 2 से 4 माह तक इसका इलाज करना चाहिए ताकि जिगर जो है वो अच्छी हालत में आ जाए। आम अहबाब के लिए चंद नुस्खाजात मैं बता देता हूँ जो आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे अरसे तक। इसमें पहली चीज़ है जी कौड़तुमा, ठीक है, जिसको हंजल भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ राई है और तीसरी चीज़ गंधक आंवला सार है, ठीक है जी। ये आपने लेनी है बराबर वज़न, इनको आपने इंतहाई बारीक सफूफ कर लेना है और 2 रत्ती से 4 रत्ती तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। याद रखें कि मरीज को 2 से 3 पखाने आना बहुत ज़रूरी है। ये पखाने ही उसकी सेहत का सबब होंगे और उसकी जो चर्बी होगी और ये चर्बीले मादे होंगे वो इस रास्ते से खारिज हो जाएंगे। ये कहवा बेहद मुफीद साबित होता है, ये भी आप दे सकते हैं। इसमें तेज़पात जो है ये आपने लेने हैं 5 अदद, ये पत्ते होते हैं। और इसके बाद आपने लेनी है जी दारचीनी। दारचीनी आपके पास होनी चाहिए 2 ग्राम। और तीसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए अजवाइन देसी। अजवाइन देसी जो है ये आपके पास 1 ग्राम होनी चाहिए। पानी 1 कप होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह उबाल लें, गुड़ से मीठा करके छान के पी लें सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। दर्ज झैल चटनी बेहद मुफीद साबित होती है। इसमें आपने लेना क्या है, इसमें आपने लेना है जी पुदीना। पुदीना सब्ज लेना है आपने, ठीक है जी। अदरक लेनी है, काली मिर्च लेनी है, इसकी आप चटनी बना लें और सुबह दोपहर शाम इसको सालन के साथ, रोटी के साथ लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दर्ज झैल नुस्खा भी बेहद मुफीद साबित होता है। कलवंजी आपने लेनी है। इसके अलावा आपने लेना है जी तेजपात। और तीसरी चीज आपने लेनी है जनाब दारचीनी, बराबर वजन, ठीक है जी। और 1 से 1.5 ग्राम तक दिन में 3 बार आप इस्तेमाल करेंगे तो फैटी लिवर बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा घी कुआर का हलवा जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इस फैटी लिवर के लिए। इसके अलावा पपीता जो है, पपीता का जो फल है ये फैटी लिवर का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा अखरोट और पिस्ता जो है ये 2-2 अदद, यानी 2 अदद अखरोट और 2 अदद पिस्ता सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला
करम फरमाएगा। तो जनाब ये था फैटी लिवर की असबाब, उसकी अलामात और उसका इलाज। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुने और दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, सबसे अहम बात आपको ये समझना है कि फैटी लिवर है क्या, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। हालांकि आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते होंगे ये कि 4 दिन में फैटी लिवर का जड़ से ख़ात्मा, और ये 2 ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें फैटी लिवर का जड़ से ख़ात्मा। दोस्तों, जब तक आप असूल इलाज और सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे किसी चीज़ का भी जड़ से ख़ात्मा नहीं होगा। इसलिए असूल इलाज को अपनाएं, जिन वजह से फैटी लिवर होता है उससे बचें और इस तरीक़ेकार पर अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा।